माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे लाहौरी फ़िश फ्राई। तो दोस्तों, लाहौरी फ़िश फ्राई बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो सर्दियां हैं, सर्दियों में इस तरीके से लाहौरी फ़िश फ्राई तैयार करें और सर्दियों का भरपूर मज़ा लें। तो गर्मा गर्म सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्जेस नहीं हैं, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खरीके से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, सर्दियों की मुनासबत से आज हम तैयार करेंगे लाहौरी फिश। बहुत ही मजेदार तैयार होती है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप पूरी सर्दियां इस रेसिपी से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी फ़िश फ्राई तैयार करने के लिए सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे। तो फ़िश को मैरिनेट करने के लिए हम डो तैयार करेंगे और फिर हम जो डो है उसको फ़िश के ऊपर लगा देंगे। डो तैयार करने के लिए हम बाउल के अंदर सबसे पहले हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। 1/4 खाने का चम्मच हम ब्लैक पेपर शामिल करेंगे पिसी हुई। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल करेंगे। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चुटकी फूड कलर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। फूड कलर हमने सिर्फ कलर के लिए शामिल किया है इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास ये कुटी हुई सब्ज़ मिर्च है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच लेमन का रस शामिल करेंगे। ये मेरे पास 1.5 खाने का चम्मच मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 अदद अंडा। 1 से 2 खाने के चम्मच हम दही के शामिल करेंगे इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेसन। बेसन तकरीबन हम 5 से 6 खाने के चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे। बेसन हमने इसके अंदर ज़्यादा शामिल करना है ताकि जो बेसन की ऊपर जो कोटिंग है वही इसका जो मेन असल जायका है वही होगा। 3, 4 और ये 5 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर बेसन शामिल किया है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये तकरीबन मेरे पास हाफ़ कप पानी है, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो रोहू फ़िश ली है। तकरीबन ये 5 से 6 घंटे मैंने इसको नमक, अजवाइन और लहसुन का पानी जो है वो लगा के इसको मैरिनेट किया हुआ था 5 से 6 घंटे के लिए। तो अभी हमने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और इसका जो पानी है वो हमने ड्रेन कर लिया है। तो जो इसके पीसीज हैं वो मैंने इस साइज़ में लिए हैं। अगर आप चाहें तो इससे पीसीज थोड़े से बड़े भी कर सकते हैं। अभी हमने जो मछली का मसाला तैयार किया था वो हम मछली के ऊपर लगा देते हैं। तो अभी हम हाथ की मदद से ही मछली के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लगा देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप घर पर मछली तैयार करेंगे तो मछली आपकी बाहर से फुल क्रिस्पी और अंदर से फुल जूसी, फुल नरम तैयार होगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मछली के ऊपर मसाला लगा लिया है। तो अब हम इसको मैरिनेशन के लिए 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे और 3 से 4 घंटे के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों 3 से 4 घंटे के बाद।
फ़िश को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों लाहौरी फ़िश फ्राई बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। लाहौरी फ़िश फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई के अंदर 1.5 से 2 लीटर कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही हमारा अच्छे तरीके से गर्म होगा तो फिर हम इसके अंदर फ़िश के पीसेस शामिल कर देंगे फ्राई करने के लिए। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और ट्रिक्स बताता चलूँ कि जब आपने फ़िश फ्राई करनी है तो आपका जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल अच्छे तरीके से गर्म ना हुआ तो आपने जो फ़िश ऑयल के अंदर शामिल की तो वो नीचे लग जाएगी और आपकी जो फ़िश है वो ख़राब हो जाएगी और टूट जाएगी वो। तो हमने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करना है और फिर हमने फ़िश के 1 बाय 1 पीस इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पे ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके मछली के पीस ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाह। खुश्क धनिया पाउडर जो है वो मैं इसके अंदर शामिल करना भूल गया था, तो बाद में मुझे याद आया तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो आप भी इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर थोड़ा सा ½ टीस्पून या 1 चुटकी ज़रूर शामिल कीजिएगा। तो दोस्तों मछली के पीस शामिल करने के बाद आपने इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाना है। फिर आपने जो इसका फ्लेम है वो मीडियम कर देना है और मीडियम आंच पे फिर हमने इसको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इनको आहिस्ता से इनकी जो साइडें हैं वो पलट दूंगा और जो इसकी आंच है वो हम मीडियम कर देंगे। तो अभी हमने आंच इसकी मीडियम कर दी है। अब मीडियम आंच पे हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही इनका कलर ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मछली को हल्की आंच पे फ्राई होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसका कलर देखें दोस्तों कितना शानदार हो चुका है और फुल क्रिस्पी और अंदर से ये फुल नरम है। माशाल्लाह से देखें दोस्तों कितनी मज़ेदार हमारी जो फ़िश है वो फ्राई हो चुकी है। और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी गर्मा गर्म सी और चटखारेदार सी लाहौरी फ़िश फ्राई तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों सर्दियां हैं, सर्दियों में आप भी इसी तरीके से ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार आपकी जो फ़िश है वो तैयार होगी। और सर्दियों में फ़िश खाएं और सर्दी का जो मज़ा है वो फ़िश के संग दुबाला करें। वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।